दोस्तों अभी के समय में ऑनलाइन गेम्स खेलने का शौक तो बहुत लोग रखते हैं और अभी ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम्स खेलने का क्रेज तो कुछ अलग ही लेवल का हो चुका है। और जब भी बैटल रॉयल गेम्स की बात होती है तो सबसे ऊपर जिस गेम का नाम आता है उस गेम का नाम है फ्री फायर। और चाहे फ्री फायर हो या दुनिया का कोई भी बैटल रॉयल गेम, ये गेम तब तक अधूरा है जब तक इस गेम में वेपन्स यानी हथियार न हो। और अभी के बैटल रॉयल गेम्स में गन्स सबसे अहम भूमिका निभाते हैं वेपन्स के रूप में। और दोस्तों आप ये तो जरूर जानते होंगे कि फ्री फायर गेम में जितने भी गन्स मौजूद हैं वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं और कई देशों की आर्मी इन गन्स को यूज भी करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्री फायर में मौजूद जितने भी गन्स हैं उनकी असली कीमत क्या है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर में मौजूद गन्स की रियल प्राइस और उन गन्स के बारे में कुछ कमाल की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एआर गन्स की यानी असॉल्ट राइफल्स की। तो दोस्तों एआर गन्स में जो गन सबसे पहले नंबर पे आती है उस गन का नाम है पैराफेल। दोस्तों पैराफेल एक लॉन्ग रेंज राइफल है और इस गन को 2009 में ब्राजील नामक कंट्री में बनाया गया था। और इस गन की रियल रेंज के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो रेंज है वो है 3000 मीटर और ये गन लगभग 3 किलो के आसपास का होता है। और ये गन अभी भी ब्राजीलियन आर्मी द्वारा यूज किया जाता है। और फाइनली अगर इसकी प्राइस यानी कीमत के बारे में बात की जाए तो ये गन अभी करंटली आपको 1,75,000 रुपए में मिल जाएगा। यानी इस गन की कीमत है अभी 1,75,000 रुपए। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो गन आती है उस गन का नाम है ऑग। दोस्तों ये भी एक लॉन्ग रेंज राइफल है और इस गन को 1977 में ऑस्ट्रिया नामक कंट्री में बनाया गया था। और इस गन का जो रियल रेट ऑफ फायर है वो है 750 राउंड पर मिनट। यानी ये गन 1 मिनट में 750 बार फायर कर सकती है। और इस गन का अगर रियल वेट यानी असली वजन के बारे में बात किया जाए तो इस गन का जो रियल वेट है वो है 4 किलो। और इस गन की जो रियल रेंज है वो है 2500 मीटर। यानी ये मैक्सिमम 2500 मीटर तक फायर कर सकती है। और इस गन को डिजाइन किया था 3 डिजाइनर्स ने जिनका नाम था हॉर्स्ट वेस्प, कार्ल वैगनर और कार्ल मोसेस। और इस गन की अगर कीमत की बात की जाए तो ये ऑग गन अभी आपको 2 लाख रुपए में मिल जाएगी। यानी इस गन की रियल प्राइस जो है वो है 2 लाख रुपए। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है M14 नाम की एक गन। दोस्तों ये भी एक लॉन्ग रेंज राइफल है और इस गन को 1954 में यूएस में बनाया गया था। और इस गन का जो रियल वेट है वो है 4 किलो। और इस गन का इस्तेमाल अभी भी बहुत सारे देशों की आर्मी लाइक अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना की जो आर्मी है वो अभी भी इस गन का यूज करती है। और अगर इस गन की प्राइस के बारे में बात की जाए तो इस गन की असली कीमत है 70,000 रुपए। चौथे नंबर पे जो गन आती है उस गन का नाम है स्कार। और इस गन को बेल्जियम यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया गया था 2004 में। और इस गन का जो रियल वेट है वो है 4 किलो। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इस गन का जो मैक्सिमम रेंज है वो है 800 मीटर। और इस गन की अगर रियल रेट ऑफ फायर की बात की जाए तो वो है 550 से लेकर 650 राउंड्स पर मिनट। यानी ये गन 1 मिनट में 650 बार राउंड फायर कर सकती है। और अगर इस गन की रियल कीमत यानी रियल प्राइस के बारे में बात की जाए तो इस गन का जो रियल प्राइस है वो है 2.5 लाख रुपए। दोस्तों पांचवें नंबर पे आती है ग्रोजा नाम की एक गन। और इस गन को 1990 में रशिया ने बनाया था। और इस गन का जो रियल वेट है वो है 4 किलो। और इस गन का जो रेट ऑफ फायर है, जो रियल रेट ऑफ फायर है वो है 700 राउंड्स पर मिनट। यानी ये गन 1 मिनट में 700 राउंड बार फायर कर सकती है। और इस गन की अगर रेंज के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 500 मीटर। और अगर इसकी कीमत यानी इसकी प्राइस के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो रियल कीमत है वो है 4 लाख रुपए। छठे नंबर पे आती है SKS नाम की एक गन। दोस्तों SKS गन जो है इसे सोवियत यूनियन ने बनाया था। और इस गन को बनाया गया था 1944 यानी 1944 में। और अगर इस गन की वेट के बारे में बात की जाए तो इस गन का जो वजन है वो है 4 किलो। और इस गन के अगर रेट ऑफ फायर की बात की जाए तो ये गन 40 राउंड फायर करती है 1 मिनट में, जो कि एक बहुत ही स्लो रेट ऑफ फायर है। और अगर आप इसे गेम में फील भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही धीरे चलती है। और अगर इसकी रेंज के बारे में बात की जाए तो वो है 400 मीटर। और अगर इसकी कीमत यानी रियल प्राइस के बारे में बात की जाए तो SKS गन की जो रियल प्राइस है
वो है 40,000 रुपए। 7वें नंबर पे जो गन आती है उस गन का नाम है AK-47 और इस गन को भी सोवियत यूनियन ने बनाया था 1946 में। और अगर इसके वजन के बारे में बात की जाए तो इस गन का जो मैक्सिमम वजन है वो 3 किलो होता है। और इस गन को डिजाइन किया था मिखेल क्लाशनिकोव नामक एक व्यक्ति ने। और इस गन का जो रियल रेट ऑफ फायर है वो है 600 राउंड्स पर मिनट, यानी ये AK-47 गन 1 मिनट में 600 राउंड्स फायर कर सकती है। और अगर इसके रेंज के बारे में बात की जाए तो इस AK-47 गन की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 350 मीटर। और अगर इसकी जो रियल प्राइस के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो रियल यानी असली कीमत है वो है 3 लाख रुपए। 8वें नंबर पे आती है M4A1 नाम की एक गन और इस गन को यूएस में बनाया गया था 1982 में। और इस गन का जो रियल वेट है वो है 4 किलो। और ये गन अभी भी बहुत सारे कंट्रीज की आर्मी द्वारा यूज किया जाता है। और अगर इसके रियल रेट ऑफ फायर के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो रियल रेट ऑफ फायर है वो है 800 से लेकर 900 राउंड्स पर मिनट, यानी ये गन 800 से लेकर 900 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है। और अगर इसके रियल रेंज के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो रियल रेंज है वो है मैक्सिमम 500 मीटर। और अगर इसकी कीमत के बारे में बात की जाए तो इस M4A1 गन की जो रियल प्राइस है वो है 1.5 लाख रुपए। 9वें नंबर पे आती है फामस नाम की एक गन। दोस्तों इस गन को बनाया गया था फ्रांस में 1967 में। और अगर इसके वेट के बारे में बात की जाए तो इस फामस गन की जो वेट है वो है 4 किलो। और ये गन अभी भी बहुत सारे कंट्रीज के मिलिट्री द्वारा यूज किया जाता है। और इस गन को डिजाइन किया था पॉल टेली नाम के एक व्यक्ति ने। और अगर इसके रेट ऑफ फायर की बात की जाए तो इसका जो रियल रेट ऑफ फायर है वो है 800 से लेकर 1000 राउंड्स पर मिनट। और इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो है 500 मीटर। और अगर इस फेमस गन की जो प्राइस है, यानी इस फेमस गन का जो असली कीमत क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो फेमस गन का जो रियल प्राइस है वो है 1,75,000 रुपए। दोस्तों 10वें नंबर पे जो गन आता है उस गन का नाम है SVD, जिसे आप लोग ड्रैगनोव के नाम से भी जानते हैं। और इस गन को बनाया गया था 1958 में सोवियत यूनियन द्वारा। और इस गन का जो वेट है वो है 5 किलो। और ये गन जो है बहुत बड़े बड़े वॉर्स में यूज किया जा चुका है। और ये गन दुनिया के सबसे डेंजरस स्नाइपर राइफल्स में से एक है। और इसे डिजाइन किया था येवगनी ड्रैगनोव नाम के एक व्यक्ति ने। और इनके नाम ही पे इस गन का नाम ड्रैगनोव पड़ा। और बात की जाए इस गन की रियल रेंज की तो इस गन का जो रियल रेंज है वो है 800 मीटर। और अगर इसकी प्राइस के बारे में बात की जाए तो इस SVD गन की जो कीमत है वो है 4 लाख रुपए। दोस्तों 11वें नंबर पे आती है वुड पीकर नाम की एक गन। और इस गन को बनाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने 1968 में। और अगर इसकी वजन के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो वजन है वो है 5 किलो। और इस गन का इस्तेमाल बहुत सारे वॉर्स में किया गया है। और अभी भी इजराइल और यूएस की आर्मी इस गन का इस्तेमाल करती है। और अगर इसकी रेंज के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 500 मीटर। और अगर इसकी असली कीमत के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो रियल प्राइस है वो है 2 लाख रुपए। 12वें नंबर पे जो गन आती है उस गन का नाम है XM8। और इस गन को जर्मनी में बनाया गया था 2002 में। और अगर इसकी वजन के बारे में बात की जाए तो इस XM8 गन का जो वजन है वो है 3 किलो। और ये गन अभी भी मलेशियन नेवी द्वारा यूज किया जाता है। और अगर इसके रेट ऑफ फायर के बारे में बात की जाए तो ये इस गन की जो रेट ऑफ फायर है वो है 750 राउंड पर मिनट, यानी ये गन 750 राउंड फायर कर सकती है 1 मिनट में। और अगर इसके रेंज के बारे में बात की जाए तो इस गन की रेंज जो है मैक्सिमम वो है 400 मीटर। और अगर इसकी कीमत के बारे में बात की जाए तो इस XM8 की जो रियल प्राइस है अभी के समय में वो है 5 लाख रुपए। दोस्तों 13वें नंबर पे आती है M60 नाम की एक मशीन गन। और इस गन को बनाया गया था 1952 में यूएस में। और इस गन का जो वजन है वो है 10 किलो। और इस गन का जो रियल रेट ऑफ फायर है वो है 600 राउंड्स पर मिनट, यानी ये M60 गन 1 मिनट में 600 राउंड्स फायर कर सकती है। और अगर इसके रेंज के बारे में बात की जाए तो इस M60 गन की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 1100 मीटर। और अगर इस M60 गन की कीमत के बारे में बात की जाए तो इस M60 गन की जो असली कीमत है वो है 4 लाख रुपए। दोस्तों 14वें नंबर पे जो गन आती है उस गन का नाम है AN-94। और इस गन को 1980 में रशिया नामक कंट्री में बनाया गया था। और बात की जाए इसके वेट की तो ये AN-94 का जो वेट है वो है 4 किलो।
और ये गन अभी भी रशियन आर्मी और पुलिस द्वारा यूज किया जाता है। और इस गन को डिजाइन किया था गेनाडाई निकोनोव नाम के एक व्यक्ति ने। और अगर इस AN-94 गन के रेट ऑफ फायर की बात की जाए तो वो है 800 राउंड्स पर मिनट, यानी ये AN-94 गन 1 मिनट में 800 राउंड्स फायर कर सकती है। और अगर इसके रेंज के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 700 मीटर। और अगर इस AN-94 गन की कीमत के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो रियल कीमत है वो है अभी 1.5 लाख रुपए। 15वें नंबर पे जो गन आती है उस गन का नाम है M279, जिसका ओरिजिनल नेम है M249। और इस गन को बेल्जियम US में 1976 में बनाया गया था। और अगर इसके वेट के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो वेट है वो है 8 किलो। और इस गन का इस्तेमाल बहुत सारे वॉर्स में किया गया है और अभी भी बहुत देशों की आर्मी इस गन का यूज करती है। और अगर इसके रेट ऑफ फायर की बात की जाए तो ये गन 100 से लेकर 200 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है। और अगर इसके रेंज के बारे में बात की जाए तो वो है 3000 मीटर। जी हाँ, इस गन का जो M279 जो गन है, सॉरी M259 जो गन है, इस गन का जो रेंज है वो है 3000 मीटर, जो कि एक स्नाइपर को भी टक्कर देता है। और अगर इसके कीमत के बारे में बात की जाए तो इस M279 यानी M249 जो गन है, इसकी कीमत जो है वो है 6 लाख रुपए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे SMG गन्स की, यानी सब मशीन गन्स की। तो दोस्तों SMG गन्स में जो गन सबसे पहले नंबर पे आता है उस गन का नाम है MP5। और इस गन को वेस्टर्न जर्मनी में बनाया गया था 1964 में। और इस गन का जो वजन है वो लगभग 3 किलो है। और अगर इसकी बात की जाए रेट ऑफ फायर की तो इस गन का जो मैक्सिमम रेट ऑफ फायर है वो है 800 राउंड्स पर मिनट, यानी ये गन 1 मिनट में 800 राउंड्स फायर कर सकती है। और अगर इसके रेंज के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो रेंज है वो है 100 मीटर से लेकर 200 मीटर। और अगर इसके कीमत के बारे में बात की जाए तो इस MP5 गन की जो रियल प्राइस है अभी के समय में वो है 1.5 लाख रुपए। दोस्तों दूसरे नंबर पे आती है UMP नाम की एक गन। और इस गन को जर्मनी में बनाया गया था 1990s में। और अगर इसके वजन के बारे में बात की जाए तो इस गन का जो वजन है वो 2 किलो के आसपास है। और अगर इसके रेट ऑफ फायर की बात की जाए तो ये गन 1 मिनट में 600 राउंड्स फायर कर सकती है, यानी 600 राउंड्स पर मिनट इस गन का रेट ऑफ फायर है। और इस गन का जो मैक्सिमम रेंज है वो सिर्फ 100 मीटर ही है। और इस गन की कीमत की अगर बात की जाए तो इस गन की जो रियल प्राइस है अभी के समय में वो है 50,000 रुपए। तीसरे नंबर पे आती है P90 नाम की एक गन। और इस गन को 1986 में बेल्जियम में बनाया गया था। और अगर इसके वजन के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो वेट है वो है 3 किलो। और इसका जो रेट ऑफ फायर है वो है 900 से लेकर 1000 राउंड्स पर मिनट, यानी ये गन 1000 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है। और अगर इसके रेंज के बारे में बात की जाए तो इस गन का जो रेंज है वो है 1000 मीटर। और अगर इसकी कीमत के बारे में बात की जाए तो इस P90 गन की जो प्राइस है वो है 1 लाख रुपए। चौथे नंबर पे जो गन आती है उस गन का नाम है MP40। और इस गन को 1940 में जर्मनी में बनाया गया था। और इस गन का जो वेट है वो है 4 किलो। और अगर इसके रेट ऑफ फायर के बारे में बात की जाए तो इस गन का जो रेट ऑफ फायर है वो है 500 से लेकर 550 राउंड्स पर मिनट, यानी ये गन 1 मिनट में 500 से लेकर 550 राउंड्स फायर कर सकती है। और अगर इसके रेंज के बारे में बात की जाए तो इस गन का जो रेंज है वो है 200 मीटर। और अगर इसके डिजाइनर के बारे में बात की जाए तो इस गन को डिजाइन किया था हेनरिक वॉल्मर और बेर्थोल्ड गैपल नाम के 2 व्यक्तियों ने। और अगर इसकी कीमत के बारे में बात की जाए तो इस गन का MP40 गन का जो प्राइस है अभी के समय में वो है 4 लाख रुपए। 5वें नंबर पे आती है थॉमसन नाम की एक गन। और इस गन को 1917 में US में बनाया गया था। और इस गन का जो वेट है वो है 5 kg। और इस गन का जो रियल रेट ऑफ फायर है वो है 900 राउंड्स पर मिनट, यानी ये 1 मिनट में 900 राउंड्स फायर कर सकती है। और अगर इसके रेंज के बारे में बात की जाए तो इस गन का जो मैक्सिमम रेंज है वो सिर्फ 150 मीटर है। और इस गन को डिजाइन किया था जॉन टी थॉमसन नाम के एक व्यक्ति ने। और इनके नाम पर ही इस गन का नाम थॉमसन पड़ा। और अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो इस थॉमसन गन की जो कीमत है अभी के समय में वो है 40,000 रुपए। छठे नंबर पे जो गन आती है उस गन का नाम है VSS। और ये एक स्नाइपर राइफल है। और इसे बनाया गया था 1980 में सोवियत यूनियन में। और अगर इसके वेट के बारे में बात की जाए तो इस गन का जो वेट है वो है 3 kg, यानी 3 किलो। और अगर इसके रेट ऑफ फायर के बारे में बात की जाए तो इस गन का जो रेट ऑफ फायर है वो है 900 राउंड्स पर मिनट, यानी ये गन 900 राउंड्स 1 मिनट में फायर कर सकती है। और अगर इसके रेंज के बारे में बात की जाए तो वो है 400 मीटर। और अगर इसकी कीमत के बारे में बात की जाए तो इस गन की जो कीमत है अभी के समय में वो है सिर्फ 30,000 रुपए। दोस्तों 7वें नंबर पे आती है वेक्टर नाम की एक गन।
और इस गन को 2006 में यूएस में बनाया गया था और इस गन का जो वेट है वो है 3 kg यानी 3 किलो इस गन का वजन है। और अगर इसके रेट ऑफ फायर के बारे में बात की जाए तो वो है 1200 राउंड्स पर मिनट। ये गन 1 मिनट में 1200 राउंड्स फायर करता है और इस गन का जो रेंज है वो बहुत कम है, वो लगभग 60 मीटर है। इस गन का जो रेंज मैक्सिमम 60 मीटर है। और अगर इसके कीमत के बारे में बात की जाए तो इस गन का जो कीमत है वो है 50,000 रुपए। दोस्तों अब हम लोग 2 ऐसे गन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो रियल लाइफ में हम लोग सोचते थे कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो गन्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। और उन गन्स का नाम है गाल्टिंग गन और M79 जिसे हम लोग ग्रेनेड लॉन्चर गन के नाम से जानते हैं। तो अगर बात करें गाल्टिंग गन की तो जी हाँ दोस्तों, ये गाल्टिंग गन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था और ये जो है अभी गन इसका भी यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये गन बहुत भारी होता था और इस गन को फायर करने के लिए, इस गन से फायर करने के लिए इसे किसी सहारे पे रखा जाता था या गाड़ी पे या किसी व्हीकल पे रख कर इस गन से फायर किया जाता था क्योंकि इस गन का वजन ही इतना ज्यादा था कि एक इंसान के लिए इस गन को उठाना असंभव है। जैसे हम गेम में इसे हाथ में उठाकर फायर करते हैं वैसे रियल लाइफ में हम इस गन को हाथ में उठाकर फायर नहीं कर सकते। इसे हम किसी चीज का सहारा लेके या किसी चीज पर रख के इस गन से फायर कर सकते हैं, इस गन से गोली चला सकते हैं। और इस गन का जो रियल वेट है वो 80 किलो हुआ करता था और हुआ करता था इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये गन 1861 में बना और 1911 में इस गन का जो चलन है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसीलिए मैं इस गन की कीमत नहीं बता सकता और ये गन का जो चलन है इसलिए ही खत्म हुआ क्योंकि इस गन का जो वेट है वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। लेकिन अगर बात की जाए इसके कौन से देश में बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो इस गन को बनाया गया था 1861 में यूएस में। और इस गन का जो वेट है मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस गन का जो वेट है वो है 80 किलो और इस गन को बहुत सारे वॉर्स में यूज किया जा चुका है और ये गन बहुत सारे महाराजाओं के पास भी हुआ करता था। और इस गन का जो रेट ऑफ फायर था वो था 200 राउंड्स पर मिनट। और इस गन को डिजाइन किया था रिचर्ड जॉर्डन गाल्टिंग नाम के एक व्यक्ति ने और इस गन की कीमत मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इस गन का इस्तेमाल अब होता ही नहीं है और ये गन अभी बहुत सारे म्यूजियम्स में पड़ा हुआ है एक यादगार के तौर पे। दोस्तों अब बात करते हैं M79 गन के बारे में जिसे हम लोग द ग्रेनेड लॉन्चर गन के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और जब कभी भी वॉर्स होते हैं तब इस गन में ग्रेनेड को डालकर दूर दूर तक फेंका जाता है और इसीलिए इस गन का नाम द ग्रेनेड लॉन्चर रखा गया है क्योंकि इस गन का इस्तेमाल ग्रेनेड्स को दूर दूर तक फेंकने के लिए किया जाता है। और अगर आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो जितनी दूर एक इंसान अपने हाथों से ग्रेनेड को फेंक सकता है उससे कई गुना ज्यादा दूर ये गन ग्रेनेड को फेंक सकता है और इसीलिए इस गन का नाम ग्रेनेड लॉन्चर पड़ा क्योंकि इस गन का इस्तेमाल ही ग्रेनेड को दूर दूर तक फेंकने के लिए किया जाता है। और बात करें इस गन की तो इस गन को 1953 में यूएस में बनाया गया था और इस गन का जो वजन है वो 3 किलो के आसपास होता है और इस गन का इस्तेमाल अभी भी बहुत सारे देशों की आर्मी करती है और बहुत सारे बड़े बड़े वॉर्स में इस गन का इस्तेमाल किया जा चुका है। और बात करें इस गन के रेट ऑफ फायर की तो ये ऑपरेटर पे डिपेंड करता है कि वो इस गन को कितनी तेजी से चलाता है। जितनी तेजी से ऑपरेटर इस गन को चलाएगा उतनी तेजी से ये गन वर्क करेगा। और इस गन की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 400 मीटर। और बात की जाए इस गन की असली कीमत की तो इस गन की जो रियल कीमत है वो है 20,000 रुपए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे स्नाइपर्स यानी स्नाइपर राइफल्स की। तो स्नाइपर राइफल्स में जो सबसे पहले नंबर पे जो गन आता है उसका नाम है AWM जिसे बहुत लोग ओम भी कहते हैं। और इस गन को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में बनाया गया था 1996 में और इस गन का जो वजन है वो 6 किलो के आसपास होता है। और इस गन का इस्तेमाल बहुत सारे वॉर्स में किया गया है और अभी भी बहुत सारे कंट्रीज की आर्मी इस गन का इस्तेमाल करती है। और बात की जाए इस गन की रेंज की तो इस गन की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 3000 मीटर। और बात की जाए इस गन की असली कीमत की तो इस गन की जो रियल प्राइस है अभी के समय में वो है 6 लाख रुपए। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो स्नाइपर गन आती है उस गन का नाम है कार 98 और इस गन को 1935 में नाजी आर्मी द्वारा बनाया गया था और इस गन का जो वजन है वो 4 किलो के आसपास होता है। और अभी भी बहुत सारे कंट्रीज की आर्मी इस कार 98 गन का यूज करती है और खुद नाजी आर्मी ने इसे बहुत सारे वॉर्स में इस गन का इस्तेमाल किया है। और अगर आप 9 या 10 क्लास में है तो आपको पता होगा कि नाजी आर्मी क्या है। और बात करें इस गन की रियल रेंज की तो इस गन का जो मैक्सिमम रेंज है वो है 2500 मीटर। और फाइनली अगर बात की जाए इस कार 98 गन की रियल कीमत की तो इस गन की जो रियल प्राइस है वो है 3 लाख रुपए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट गन्स की। तो दोस्तों शॉर्ट गन में जो सबसे पहले नंबर पे जो शॉर्ट गन आता है उस गन का नाम है M1887 जिसे हम लोग 2 गोली वाले शॉर्ट गन के नाम से भी जानते हैं।
दोस्तों इस गन को बनाया गया था 1887 में यूएस में। और बात करें इस गन की वजन की, तो इस गन का जो वजन है वो 4 किलो के आसपास होता है और अभी भी बहुत सारे देशों की आर्मी इस गन का इस्तेमाल करती है और बहुत सारे वॉर्स में इस गन का यूज किया जा चुका है। और अगर बात करें इस गन के डिजाइनर की, तो इस गन को डिजाइन किया था जॉन ब्राउनिंग नाम के एक व्यक्ति ने। और अगर बात करें फाइनली इस गन की कीमत की, तो ये जो 2 गोली वाला शॉटगन है यानी M1887 है, इस गन का जो अभी के समय में कीमत है वो है 1 लाख रुपए। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो शॉटगन आती है उस गन का नाम है M1014 और ये एक सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन है। और इस गन को 1998 में इटली नामक कंट्री में बनाया गया था और इस गन का जो वजन है वो 4 किलो के आसपास होता है। और बात करें इस गन की रेंज की, तो इस गन की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 150 मीटर। और फाइनली बात की जाए इस M1014 गन की असली कीमत की, तो ये जो M1014 है इस गन की असली कीमत है 2 लाख रुपए। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो शॉटगन आती है उसका नाम है स्पास 12 और इस गन को बनाया गया था 1979 में इटली नामक कंट्री में। और इस गन का जो वजन है वो 4 किलो के आसपास होता है। और बात की जाए इस गन की कीमत की, तो ये जो स्पास 12 गन है इस गन की असली कीमत है 1 लाख रुपए। चौथे नंबर पे जो शॉटगन आती है उसका नाम है मैग 7 और इसे बनाया गया था साउथ अफ्रीका में 1995 में। और बात की जाए इस मैग 7 गन की वजन की, तो इस गन का जो वजन है वो 4 किलो होता है। और बात की जाए इस गन की रेंज की, तो इस गन का जो मैक्सिमम रेंज है वो 50 मीटर होता है। और यही फाइनली बात की जाए इस गन की कीमत की, तो इस गन का जो असली कीमत है वो है 80,000 रुपए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पिस्टल्स की। तो दोस्तों पिस्टल्स में जो सबसे पहली गन आती है उस गन का नाम है G18 और इस गन को ऑस्ट्रिया में बनाया गया था 1979 में। और इस पिस्टल G18 का जो वजन है वो 500 ग्राम के आसपास होता है। और बात करें इस G18 गन की रेंज की, तो इस गन का जो रेंज है वो 50 मीटर के आसपास होता है। और यही बात करें इस गन की रेट ऑफ फायर की, तो वो है 1200 राउंड्स पर मिनट। जी हाँ, ये एक छोटा सा जो G18 पिस्टल आप देख रहे हैं ये 1 मिनट में 1200 राउंड्स बार फायर करता है। और इस गन को डिजाइन किया था गैस्टन ग्लॉक नाम के एक व्यक्ति ने। और फाइनली बात की जाए इस G18 गन की कीमत की, तो ये जो गन है इस गन की असली कीमत जो है अभी के समय में वो है 1.5 लाख रुपए। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो पिस्टल आती है उस पिस्टल का नाम है डेजर्ट ईगल और इस डेजर्ट ईगल गन को 1979 में यूएस में बनाया गया था। और ये डेजर्ट ईगल का जो वजन है वो 1 किलो के आसपास होता है। और ये डेजर्ट ईगल गन ज्यादातर हमारे भारत में इंडियन पुलिस के पास आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी क्रिमिनल्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि पुलिस से ज्यादा आपको ये डेजर्ट ईगल गन क्रिमिनल्स के पास आपको देखने को मिल जाएगा। और बड़े बड़े चोरी हत्याओं में जो क्रिमिनल्स है ज्यादातर ये डेजर्ट ईगल गन का यूज करते हैं। और बात करें इस गन की रेंज की, तो इस गन का जो रेंज है वो मैक्सिमम 200 मीटर है। और इस गन की कीमत की बात की जाए तो इस डेजर्ट ईगल गन की असली कीमत है 30 लाख रुपए। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि मैंने जितने भी गन्स का भी प्राइस बताया उनमें से सबसे महंगा प्राइस किस गन का बताया, उस गन का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्री फायर लवर और इन्फॉर्मेशन लवर दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कमाल के माइंड ब्लास्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।